आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ सदर कांग्रेस पार्टी शहर मालेगांव साबिक सदर बल्दिया एजाज बेग तशरीफ़ फरमा है। उनका कुछ तबसरा करते हैं पार्लियामेंट चुनाव को लेकर। अभी गर्मी की जो शिद्दत है, पहली बार देखा गया कि एजाज बेग ऑटो में सफ़र कर रहे हैं। इनकी सियासी सरगर्मी समझ में आ रही है। ताई को लेकर बेग की सरगर्मी, क्या कहना है? कल धुलिये में शोभा ताई और एजाज बेग इनकी मीटिंग थी, इस पर क्या मामलात हुए, क्या बातें हुई, जानते हैं एजाज बेग से स्क्रीन पर। धुलिया मालेगांव लोकसभा का इलेक्शन 20 मई को होने जा रहा है। इस तनाज़ुर में तमाम पार्टी, तमाम मसलक से लोगों से मुलाकात शुरू है और कल धुलिया में भी मीटिंग हुई। वहाँ के आउटर के साबिक एमएलए, वहाँ के आज के आमदार कुणाल पाटिल और ऐसे शिवसेना के तमाम लोग, उबाटा ग्रुप के, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब जी की तमाम लोगों ने शिरकत किया और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सी तैयारी शुरू हो चुकी है। हमने उनको पहले ये कहा कि भाई आप लोग आजू बाजू का जो पहले एरिया है कवर कर लीजिए। हमारे यहाँ पर जो है मालेगांव के तमाम लीडरान, तमाम मसलक के मौलाना, मौलवी, तमाम मदारे कल्बे, आपको उसके बाद सबसे मुलाकात करवाई जाएंगी। उन्होंने कुछ लोग से मुलाकात भी किया और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो एक हल्का है मालेगांव और आउटर, वो आउटर में भी उनको कहा गया कि भाई पहले तुम लोग उधर शुरू करो। और ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा बार बार यूट्यूब के ज़रिए ये बोल रहे हैं कि भाई मालेगांव को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कौन नज़रअंदाज कर देगा? जहाँ पर वोट का परसेंटेज 1.5 लाख के ऊपर जिनको मिलने वाला है, वो कभी ये नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं करते। ये अपना एक सोचने का तरीका है और मीडिया की बात, यानी जो बात बोले मीडिया से उन तक पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1-2 रोज़ के अंदर मालेगांव के अंदर, मैं समझता हूँ शायद अब वो जुमा से शनिचर के रोज़ से रेगुलर मालेगांव के अंदर रहेंगे, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और 40 दिन का वक्फ़ा उनको जो मिला टाइम काम का बहुत कम है। लोग 6-6 महीने से, साल भर से, 5-5 साल से तैयारी करते, तो वो उनकी मेहनत उनकी शुरू है। वो आज नहीं तो कल मालेगांव आ जाएंगे और अपनी सरगर्मी को शुरू रखेंगे। मैं आज भी सुबह से कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा था। मुलाकात करते करते अभी मैं वापस ऑफिस पे पहुंचा और कोई नज़रअंदाज करने की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उम्मीदवार ने यहाँ आना चाहिए, कार्यकर्ता है हर पार्टी। जैसे आज शरद पवार साहब के ग्रुप का एक यहाँ लीडर है, एक अबू आसिम आज़मी साहब का ऐसा इंडिया अलायंस के अंदर है। इनको सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाएंगी और ये अपनी जिम्मेदारी खुश असलूबी से निभाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। जैसा कि मालेगांव शहर में कुछ दिनों पहले मौलाना उमरैन के नाम से एक बहुत चर्चा थी पार्लियामेंट चुनाव उम्मीदवारी को लेकर, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और कई लोगों का कहना था कि मुस्लिम कैंडिडेट के आने से मालेगांव शहर की वजह से जो मुस्लिम कैंडिडेट आएगा वोटें कटेगी और सुभाष भामरे बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। ये बातें चल रही थी, कहा जा रहा था आवाम के ज़रिए और कुछ जिम्मेदारान के ज़रिए, सियासी जिम्मेदारान के ज़रिए। अभी उन्होंने, मौलाना उमरैन ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। अभी शोभा ताई वर्सेस सुभाष भामरे, इनका टकराव है। इस बारे में मालेगांव शहरियान में, लीडरान में, जैसा कि मुस्तकीम डिग्निटी कुछ शोभा ताई को सरगर्मी को लेकर आवाज़ें उठा रहे हैं। इस ताल्लुक से मौलाना उमरैन का फैसला होने के बाद मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख के लिए क्या पैगाम है एजाज बेग कांग्रेस पार्टी सदर शहर मालेगांव का? मुझे किसी को कोई पैगाम देने की ज़रूरत नहीं। हर आदमी आज़ाद है। मैं अपनी पार्टी का एक सदर होने के नाते और मौलाना उमरैन साहब की मैं इज़्ज़त, एहतराम और कदर करता हूँ। वो एक अच्छे आलिम दीन है। मैंने उनसे गुफ्तगू भी की थी और मैंने आपके चैनल से ये भी कहा था उस दिन, सच के सामना के चैनल से भी कहा था, मैं उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगा और सियासत में क्या कैसे होता है ख़ास तौर पर उनको ये बताऊँगा। ठीक है, आपके जज्बात थे, आपको अगर लड़ना इसके बाद भी रहा तो 4-6 महीना पहले अगर आप तैयारी करेंगे, हार और जीत होती, 2 ही चीज़ होती है सियासत के अंदर। बहरहाल 2 चीज़ के अलावा नुकसान जो होता है वो एक बड़ा नुकसान होता है। तीसरी चीज़ वो होती है हार के बाद या जीत के बाद जो भी होती है, उनको अगर लड़ना रहा कोई भी इलेक्शन तो 4-6 महीना पहले तैयारी करना चाहिए। और क्यों नहीं आना चाहिए सियासत के अंदर? यानी सियासत में किसी की जागीर थोड़ी है कि भाई किसी ने नहीं आना चाहिए। सियासत के अंदर आना चाहिए। सियासत एक अच्छा प्लेटफार्म है लोगों का काम करने का। मैं भी काम करता हूँ ना, सुबह से लेकर रात को 12-1 बजे तक के लोगों का काम करता हूँ। पुलिस स्टेशन का काम हो, पावर हाउस का काम हो, दवा खाने का काम हो, घरेलू लोगों की ज़िंदगी के
माँ बीवी और औरत और आदमी के जो वजह से उनके ताल्लुकात के जो को वजह कुछ ख़राब होते जाते हैं, वो बैठ जाती है। तो वो सारे भी मैं काम करता हूँ। एक अच्छा प्लेटफार्म है काम करने का, एक ज़रिया, ये भी अच्छा है। आना चाहिए। कोई अगर समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए बेला वजह किसको बोलते अरे नहीं नहीं बहुत आओ मत, बहुत ख़राब चीज़ है। अरे ख़राब चीज़ अपने ऊपर है। हमने वहाँ पर 25 साल गुजारा है, हमको मालूम है काम का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आना चाहिए उन्होंने भी। और इंशाअल्लाह ताला मैं कोई भी डे उनसे जाके मुलाकात करूँगा और मुलाकात करने के बाद मैं उनसे सारी बातें करूँगा कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या चर्चा चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, सारी बातें उनसे करूँगा। मालेगांव के इंडिया अलायंस के जैसे जिम्मेदार लीडरान हैं, इनके ताल्लुक से आपको क्या कहना है पार्लियामेंट चुनाव को लेकर शोभा ताई की जीत के लिए? देखो मौका बहुत अच्छा है। ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर हर तबका, हर कौम में मिल्लत, हर पंडित पुजारी, दलित समाज के बड़े मौलाना, इनके वो तमाम लोग जो है परेशान हैं मोदी की तानाशाही से। और हालात ऐसे है कि इस वक्त तो इनको मोदी साहब को सफ़र की दुआ पढ़ा देना चाहिए, तो ही मुल्कों का संविधान बचेगा। नहीं तो इन्होंने आखिरी तक के इतनी गिर गए, इतना थर्ड डिग्री के ऊपर आ गए वो, कि मैं बोल भी नहीं सकता कि आज वो जो बात बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र भी बेच के ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा, इसका मतलब मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इनका बोलना ये सारी गंदी बात है। ये जो हरकत कर रहे हैं ये अच्छी हरकत नहीं है और हम इसका निषेध करते हैं ये सारी चीज़ का। और ये सब चीज़ का जवाब आवाम उनको इस इलेक्शन के अंदर देंगी। इतना गिर जाएगा देश का प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता अगर ऐसा हो जाएगा तो। बहरहाल हम इसकी निंदा करते हैं और इसका ज़बरदस्त तरीके से मालेगांव के अंदर इसकी वोटिंग करेंगे। आउटर के लोग हो जो सेकुलरिज्म बचाना चाहते हैं, सेकुलर हिंदू भाई हो, सेकुलर बुद्ध मज़हब के हो, तमाम मज़हब के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने मिलकर 70 से 80% वोटिंग करना चाहिए इनके खिलाफ में और इनको यहाँ से सफ़र का रास्ता तय करना चाहिए। एक अहम सवाल, शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी कह रहे हैं कि पार्टी मजलिस AIMIM जो प्रोटोकॉल के मुताबिक बयानात देगी, जो अहकामात देगी, उस पर अमल करेंगे। और दूसरी तरफ शुमाली महाराष्ट्र MIM के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ कहीं ना कहीं चुनाव के लिए अपना एक कैंडिडेट बेहतरीन तरीके से मैदान में उतारने वाले हैं। इस बिना पर लेकर एजाज बेग का क्या पैगाम रहेगा, इनसे उनका सियासी रिश्ता किस तरह बेहतर माजी में रहा है, इस बारे में लेकर और आज जिस तरह मौजूदा हालात को बयान किया जा रहा है शोभा ताई सुभाष भामरे को लेकर और MIM के कैंडिडेट को लेकर उतारने की जो कोशिशें की जा रही है, इस ताल्लुक से एजाज बेग क्या कहना चाहेंगे, जानते हैं। देखो ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है। उनको पार्टी का जो भी उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको काम देंगी, उनको उम्मीदवार खड़े करना है या नहीं करना है, अभी पहला मसला तो उनके लिए ये है। अगर वो उनकी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करते तो वो उनका अपना मसला है, चाहे वो मुफ्ती इस्माइल साहब हो, चाहे डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब हो। हमारा मतलब ये है कि हमको इस देश का संविधान बचाना है। कोई उम्मीदवार उनका चुन कर आएगा नहीं आएगा ये तो दुनिया समझती है अच्छी तरीके से, क्या ये क्यों खड़े करते हैं मजलिस के लोग, वंचित अघाड़ी के लोग। मेरा यही पैगाम रहेगा एहलियान शहर के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मेरा यही पैगाम रहेगा कि आप लोग जो उपजी वोट देने वाले हैं, वो एक सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार जो चुन के आने वाला है उनको वोट दीजिए, वोट को ख़राब ना कीजिए। और आपको 100% वोट देना है। इसके लिए कि CAA का कायदा लागू हो चुका, NRC का कायदा लागू हो चुका, हम लोगों को इसके लिए ज़्यादा वोट देना है कि ये वोट आपकी शहादत बन सकती है, कि भाई आपकी गवाही बन सकती है कि हमने वोट दिया था, ये हमारी वोट है, ये हमने इस इलेक्शन के अंदर वोट दिया था। मैं शहर की आवाम से अपील करूँगा कि आने वाले 20 मई को कांग्रेस पार्टी के निशान, पंजा निशान पर तमाम ही मसलक के लोग, तमाम पार्टी के लोग, आप सब इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारा आखिरी सवाल एजाज बेग से, जिस तरह अभी मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट चुनाव धुलिया मालेगांव हल्के को लेकर दिखाई दे रहा है, इसमें सुभाष भामरे का सीधा मुकाबला शोभा ताई से नज़र आ रहा है। शोभा ताई की जीत के लिए एजाज बेग किस तरह की सरगर्मी कर रहे हैं और कहां तक ताकत लगाएंगे, आखिरी सवाल जानते हैं एजाज बेग से। देखो जहाँ तक हमारा काम है मेहनत करना, पार्टी के लिए हम पूरी ताकत से मेहनत करेंगे और सभी के पास जाएंगे, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो MIM का हो, चाहे राष्ट्रवादी का हो, चाहे वो महाविकास अघाड़ी के अंदर नहीं भी अगर उनका लीडर होगा तो हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद हम उनसे अपील करेंगे कि ये इलेक्शन संविधान बचाने का है, ये इलेक्शन हम लोगों की आखिरी लड़ाई ये करो या मरो की। आप सबको मिल के हम विनंती करेंगे, हाथ जोड़ के विनंती करेंगे, आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना है। मेरी यही गुजारिश सबसे रहेगी। होटल
गांव करी बेहतरीन पकवान लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहाँ आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए और 230 रुपए में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए और 330 रुपए में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांव करी कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं।